नाजरीन, फवाद चौधरी ने मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब दोनों को बाजारी जुबान वाली बाजारी औरतें करार दे दिया है और फवाद चौधरी के हाथों मलिका सर्जरी, नानी शिस्टर, मरीम नवाज और डड्डू चार्जर की जबरदस्त छितरोल हुई है। और इन सब बातों ने सरकारी हाजन यानी आसमा शराजी को तत्ते तवे पे बिठा दिया है। इन सब बातों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में नाम नहाद लिबरल्स का एक ऐसा मकरू और गलीज टोला भी है कि जिनके नज़दीक औरत सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज है और हर तरह की इज्जत की हकदार भी नानी ही है, और औरत कार्ड सिर्फ और सिर्फ मलिका सर्जरी के लिए मुख्तस है। जबकि पाकिस्तान की बाकी तमाम खवातीन सब विमेन यानी नीच औरतें हैं। उनके साथ जो मर्जी सलूक होता रहे, चाहे उनकी इज्जतें तार तार कर दी जाएं, तब ये सत्तू पीकर सो जाते हैं। लेकिन जो ही कोई मलिका सर्जरी को आईना दिखाए तो ये अपनी हाइबरनेशन से निकल आते हैं। नाजरीन, हाइबरनेशन ऑफ फ्रॉग यानी मेंढक की हाइबरनेशन एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि जिसके मुताबिक मौसम सरमा के अंदर जब शदीद बर्फबारी होती है तो एक मेंढक अपने आप को छुपा लेता है, हत्ता कि उसके अपने जिस्म पर भी बर्फ की तह लग जाती है और वो नीम मुर्दा हालत में या डॉर्मेंसी में चला जाता है यानी नींद में चला जाता है। और मेंढक की इस हालत को वुड फ्रॉग कहते हैं, यानी मेंढक लकड़ी की तरह सख्त और बेजान हो जाता है। फिर जनाब आहिस्ता आहिस्ता मौसम बहार शुरू होता है और बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और उधर से मेंढक साहब भी अंगड़ाई लेते हुए आंख खोलते हैं और ट्रें ट्रें करते हुए छलांगे लगाते हुए पानियों में कूद जाते हैं और दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। इस दौरान उनको कुछ पता नहीं होता कि दुनिया में क्या क्या होता रहा। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के नाम नहाद लिबरल्स भी उस वक्त मेंढकों की तरह हाइबरनेशन में होते हैं कि जब किसी गरीब या मिडिल क्लास औरत की इज्जत तार तार की जा रही होती है और उसकी किरदार कुशी की जा रही होती है। लेकिन जो ही मरीम नवाज या उनकी हम ख्याल औरत को उसकी असलियत दिखाई जाती है तो इन मेंढकों की नींद फर्श से उड़ जाती है और ये ट्रें ट्रें करते हुए औरत कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और माफ़ी मांगो की रट लगाना शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा इन मेंढकों का निशाना फवाद चौधरी है। ये फवाद चौधरी से इसलिए माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी ने दो भयानक औरतों यानी मलिका सर्जरी मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब को उनकी औकात बताई है। फवाद चौधरी ने इस बारे में जो बात की है वो इन नाम नहाद लिबरल्स को खासी तकलीफ पहुंचा रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग वाले इतने अहमक हैं और गैर संजीदा हैं जो तहरीक इंसाफ के इतने बड़े इज्तिमाआत का जवाब एक ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बाजारी जुबान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता, इसके लिए बहुत सोच और टीम चाहिए। टीवी पर पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं बनता। नाजरीन, यहाँ इन लिबरल्स को लफ्ज़ बाजारी से तकलीफ हो रही है और जो इस औरत ने बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के बारे में बकवास की कि इमरान खान को 10 नुकाती एजेंडा पेश करने पर 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए, ये बाजारी जुबान नहीं तो और क्या है। इसके सामने तो बाजारी लफ्ज़ भी बहुत छोटा है। लेकिन इस बात पे लिफाफियों का टोला जिन्होंने खुद को लिबरल्स का लिबादा उड़ा रखा है और ये अक्सर नंगे भी होते हैं, और जब ये नंगे होते हैं और लिबरलिज्म का लिबादा इनके ऊपर से उतरता है तो ये नीचे से इंतहाई भयानक और खौफनाक नज़र आते हैं। और वो टोला सीख पा है जिसमें गरीदा फारूकी, मुनीब फारूक और फिर ख़ास कर सरकारी हाजन शामिल है यानी आसमा शराजी शामिल है। और फवाद चौधरी की इन बातों ने सरकारी हाजन को तत्ते तवे पे बिठा दिया है, लेकिन इसको अपनी बातें याद नहीं जब ये खुद इमरान खान के वजीर आज़म होते हुए उनकी अहलिया पर घटिया किस्म की कॉलम्स लिखती थी और उनको जादूगरनी जैसे अल्फाज से मुखातिब करती थी। तो हैरत की बात तो ये है कि आज ये भी फवाद चौधरी को भाषण दे रही है अखलाकियात के। नाज़रीन, अगर यही बात इमरान खान करे कि 10 नाकाम जलसियाँ करने पर मरीम नवाज को 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तो फिर तो ये इमरान खान की सजाए मौत का मुतालबा कर दें, क्योंकि इमरान खान ने एक दफ़ा मलिका सर्जरी को मैच्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए नानी कहा था, और ये हकीकतन नानी है भी सही। तब भी इस बेगैरत नाम नहाद लिबरल टोले ने लिफाफा हलाल करने की खातिर ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए थे।
दूसरी जानिब ये गलीज औरत, गंदी फिल्मों की शौकीन मलिका सर्जरी जब इमरान खान के खिलाफ जहर उगलती है और इमरान खान को बदकिरदार, नशई, पोड्री, मकरू, 2 नंबर आदमी जैसे घिनौने अल्फाज से मुखातिब करती है, तब इन मेंढकों की अखलाकियात क्यों नहीं जागती? और फर्ज करें अगर इमरान खान भी इनमें से कोई एक लफ्ज बोल दे या वो भी मरियम नवाज को 2 नंबर औरत बोल दे, तो तब तो ये नाम निहाद लिबरल्स कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देंगे। नाजरीन, हाल ही में एक 12-13 साल की बच्ची शहरबानों के खिलाफ नून लीगी सोशल मीडिया सेल ने गलीज किरदार कुशी पर मबनी मुहिम चलाई और हिना परवेज भट्ट ने इस मामले में किरदार कुशी करने वालों का साथ दिया, तब ये चुप रहे। मौलवी डीजल ने पीटीआई की औरतों को तितलियां कहा, तब इनको सांप सूंघ गया। जमान पार्क जाने वाली औरतों की किरदार कुशी की गई, तब ये खामोश रहे। और सबसे बढ़कर एक शहीद की बेवा यानी अरशद शरीफ शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक पर दौरान इद्दत शादी जैसे गलीज बोहतान बांधे गए, लेकिन ये गूंगे बने रहे। और इसी तरह परसों एक डॉक्टर को अस्पताल से उठाया गया और मर्द पुलिस वालों ने उसको हाथ से पकड़ा भी और उस लेडी डॉक्टर ने रोका भी सही, तब भी उसको ले गए। ये फिर भी खामोश रहे। लेकिन इनको भौंकना है तो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ ही भौंकना है, क्योंकि लिफाफा हलाल जो करना है, फिर ये कहते हैं कि हमें गैर जानिबदार, अजीम, दानिश्वर सहाफ़ी कहा जाए। लेकिन ये याद रहे कि जब तक तुम लोग सिलेक्टिव तनकीद करते रहोगे और बाकियों की दफ़ा मेंढकों की तरह हाइबरनेशन में चले जाओगे, तो ये कौम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।